Good morning students. Today we are going to read chapter 13 of Hindi Lit, which is Riksha Patra. पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। कहने का मतलब है कि सभी पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी मनुष्य सभी दुखी थे। इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि अनाज की इतनी कमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु बहुत ही इससे दुखी थे, परेशान थे। और जब कोई दुखी परेशान होता है तो क्या होता है, चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। उन्हें मालूम है बाहर हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो वो जो पशु पक्षी थे वो एक जगह कहीं पर भूखे प्यासे बैठे हुए थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। दुर्दिन बुरा समय, बुरे दिन। जिसके पास थोड़ा अन्न था भी उसने अपने बुरे दिनों के लिए उनको बचाकर रखा हुआ था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध ने जन जन की परेशानी देखी ना गई। और जो महात्मा गौतम थे उनको सबकी जो परेशानी थी, सब दुखी थे, उनकी परेशानी उनसे देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। जब वो महात्मा बुद्ध ने देखा कि सभी अन्न के अकाल से बहुत ही पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने अपने भक्तजनों को बुलाया और जो धनी भक्तजन थे, जो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, उनको बुलवाया। फिर देखिए क्या हुआ। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में कौन कौन तैयार है। उन्होंने क्या प्रश्न किया कि आप लोग बताइए कि आप में से कौन कौन तैयार है। जो भूखी प्रजा है उसको कौन अन्न की व्यवस्था कौन करेगा, क्योंकि अन्न की व्यवस्था करने के लिए अन्न होना भी तो चाहिए उनके पास। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। लज्जा से झुक गया, शर्म से झुक गया। वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी को अनाज पहुंचाना मेरे बश की बात नहीं है। यानी कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई, नगर घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, जयसेन कौन था? सेनापति। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने में यदि जनता की अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ। जयसेन ने क्या कहा, अगर प्राण देना हो तो मैं अपने प्राण दे सकता हूँ। कहने का मतलब मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी जनता के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, उसमें मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ है कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूँ। उन्होंने कहा, मेरे घर में इतना अनाज ही नहीं है। तभी धनी धर्मपाल भी बोल उठा, भगवान, मैं अब पहले से ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार का आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता भी है कि इस वर्ष राज का कर कैसे चुका पाऊँगा।